So hey guys, welcome back to the channel to the welcome. My name is Kunal, studying in LPU और लास्ट लेक्चर में हमने किया था नमस्ते दुनिया इन पाइथन और आज से हम स्टार्ट कर रहे होंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। तो आप सोच रहे होंगे ये वेरिएबल नाम की चिड़िया है क्या चीज़? तो मैं बताता हूँ ये चिड़िया क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सिंस हमें प्रिंट करना तो आ ही गया है तो चलो कुछ प्रिंट ही करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट and my name is कुणाल। ओके एंड देन एक और स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं माय चैनल नेम इज कुणाल पुडिंग। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ओके एंड देन एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे माय नेम इज कुणाल बट आई वांट इट टू बी सुमित। चलो ओके एंड देन एंड आई want my channel name to be LPU Coders। ओके चलो अब देखो यहाँ पे बस तुम देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था पाइथन कुछ नहीं इंग्लिश है। ओके तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बारी हमने कुणाल यूज़ किया, ठीक है, फिर ये दूसरी बारी कुणाल यूज़ किया, फिर यहाँ पे एक ये कुणाल कोडिंग एक लिया है एंड देन एक LPU कोडर्स लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बार बार कुणाल रिपीटिशन हो रहा, तो ऐसे ऐसे समझो अभी यही स्टेटमेंट अगर मुझे 4 बारी प्रिंट करनी होती, ठीक है, 4 बारी अगर मैं इसे ऐसे ऐसे प्रिंट करूँ, ओके, एंड अगर मुझे यही स्टेटमेंट बार बार लिखना हो तो लाइक समझ रहे हो तुम, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ लिखे जा रहे लिखी जा रहे लिखे जा रहे। तो इसलिए यहाँ पे हम इस कुणाल को ना एक वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक ये जो कुणाल वैल्यू है, मतलब ये जो नेम है, ओके, इसको हम किसी कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। लाइक जैसे हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसको हम फ्रिज में डाल देते हैं ना। जैसे मम्मी बोलती है बेटा अनार ले आओ, तो तुम क्या करते हो, डायरेक्ट फ्रिज में जाते हो, ओके, फ्रिज से निकालते हो, कहीं और तो नहीं जाते ना। वैसा ही वेरिएबल है, वेरिएबल में हम कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं। लाइक जैसे हमें यहाँ पे नेम स्टोर करना है, तो ठीक है, तो हम पहले वेरिएबल का कुछ नेम लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल में हमें क्या लेना है, नेम, क्योंकि हम नेम स्टोर कर रहे हैं। माई नेम इज़ कुणाल, मतलब नेमिंग तुम अपने अकॉर्डिंग में दे सकते हो। हम इसको चाहें तो ए लिख के भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल का जो भी है वैल्यू, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज कोडिंग स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिस अगर तुम अच्छा रखोगे तो ये तुम्हारे लिए ही फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी से ही अगर वेरिएबल सही से डिक्लेयर करोगे, सब कुछ अकॉर्डिंगली करोगे, तो तुम्हें आगे जाके कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो बिना कुछ करे चलो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है हमारा नेम। ओके एंड नेम के अंदर डालेंगे हम कुछ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है तुम ये पूछोगे ज़रूर, तो स्ट्रिंग बेसिकली एक डेटा टाइप है। हम आगे और डेटा टाइप्स पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग में बेसिकली हम जो भी अपना कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी स्टेटमेंट वगैरह है वो इसमें रखते हैं। ओके तो हमें स्ट्रिंग के लिए हम हमेशा डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो चलो नेम के अंदर चलो हमने ले लिया एक वेरिएबल ये कुणाल। देखो इधर ये नेम है, ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, ठीक है। ये इक्वल टू क्या कर रहा है, नेम के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसका वैल्यू डाल दे रहा है। ओके नेम हमारा क्या हो गया, फ्रिज, और ये कुणाल क्या हो गया, फ्रूट। तो फ्रिज के अंदर तुम डाल रहे हो। ओके अब हमें क्या चाहिए, देखो चैनल नेम। तो चलो एक चैनल नेम करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। चैनल नेम इज इक्वल टू क्या है हमारा, कुणाल कोडिंग। ओके अब देखो यहाँ पे तो वही है, नेम नेम तो हमने डिक्लेयर कर दिया, बट आई वांट इट टू बी सुमित। तो चलो एक और वेरिएबल लेते हैं, चेंज्ड अंडरस्कोर नेम, और इसे क्या लेंगे, SUMIT। ओके अब देखो आई वांट माय चैनल नेम टू बी LPU कोडर्स। तो चलो चेंज्ड
चलो हो गया, चेंज चैनल नेम इज इक्वल टू LPU कोडर्स। ओके ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो भैया वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, बट अब ये वेरिएबल को हम इस जगह पे कैसे लाएंगे? ओके, तो हमें कुछ नहीं करना। देखो ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। पहले चलो मैं ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे माय नेम इज़ कुणाल है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस नेम को इधर लाना है, इस जगह पे। लाइक माय नेम इज़ के बाद हम चाहते हैं कि ये नेम के अंदर जो ये वेरिएबल है कुणाल वो आए। नेम मतलब ये जो वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है ये आए। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ पे बुलाएंगे। तो यहाँ पे बुलाने के लिए तुम क्या करोगे, सीधा यहाँ पे नेम लिख दोगे। लेकिन नहीं, देखो मैंने क्या बताया था, हमें जो भी प्रिंट करना है स्ट्रिंग, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना है उसको कोटेशंस के अंदर रखेंगे। तो अगर तुम इसके अंदर लिख दोगे तो ये तो उसी को प्रिंट कर देगा। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो माई नेम इज डेम, बट हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कुणाल आए। ओके, तो हमें क्या करना है, इधर एक कॉमा देना है एंड देन यहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल नेम है वो लिखना है। ओके, तो तुम ये पूछोगे ये करने की क्या ज़रूरत है, नेम इधर क्यों बुला रहे हैं, और भी कहीं से कर सकते क्या? तो नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। देखो कॉमा के बाद हम सीधा अपना वेरिएबल कॉल कर रहे हैं और इसके बाद ही ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम चाहते हो कि भैया एक ही स्टेटमेंट में दो दो वेरिएबल डाल सकते हैं क्या? तो हाँ डाल सकते हैं, मैं आगे तुम्हें बता रहा हूँ। देखो अब पहले चलो इसको सही कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? क्या सोचो सोचो, क्या आएगा? यस, सही जवाब है तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब है, चैनल नेम आएगा। ओह मैंने चेंज नेम कर दिया। अब देखो प्रिंट माय नेम इज कुणाल, अब हमें वापस से यहाँ पे वेरिएबल डालना होगा अपना नेम वाला। तो चलो अब देखो अब क्या हुआ। अब तो इधर जाके अगर हम एंड में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, मान लो हमने ये दोनों स्टेट ये दोनों हटा दिया, ठीक है। अब तुम वैसे ही जैसे हम जनरली डिक्लेयर करते थे, अगर तुम वैसे डिक्लेयर करोगे, चलो वो करके दिखाता हूँ तुम्हें। लाइक इधर माय नेम इज, इधर नेम वेरिएबल कॉल किया एंड देन यहाँ पे चेंज्ड चैनल नेम। ओके, ये दोनों कॉल कर लिया। अब देखो अगर प्रिंट किया तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट इधर देखो नीचे देखो, माय नेम इज एंड इधर तो कुणाल आना चाहिए था ना, बट क्यों नहीं आया? बट आई वांट, ये देखो हमारा कुणाल का है, हमारा कुणाल और एलपीयू कोडर्स यहाँ पे है। तो अभी देखो तुम अगर लॉजिक ढूंढ रहे हो तो भाई तुमने यहाँ पे फंक्शन अपना कॉल किया, जो भी वेरिएबल है तुम्हारा तुमने यहाँ पे कॉल किया है। तो अगर तुम यहाँ पे उसे बुलाओगे तो ये यहीं पे आएगा ना। अब इसके पास देखो, हमारा लैपटॉप भले ही प्यारा हो बट उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। दिमाग हम उसके हैं, दिमाग उसके हम है, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना होगा कि छोटे बाबू आप यहाँ से हटो और यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग वाला बंद कर देंगे, समझे? ये स्टेटमेंट बंद करके ऐसे नेम हमने कॉल कर दिया। ओके, अब देखो अभी देखो हमने क्या किया कि जो चीज़ हम यहाँ पे करते थे, ओके, इतने दूर हमने किया वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे ना एंड करने के बजाय हमने यहाँ पे एक कॉमा दिया है और वहीं से ये लाइन शुरू कर दी है, समझ रहे हो? अगर हम ये दे देते तो हमारा एरर आ जाता। हम अगर हम वैसे डिक्लेयर करना चाहते तो इसको भी नीचे जाके कर सकते हैं, बट वो फिर दूसरे लाइन में आ जाता, समझ रहे हो? हमें चाहिए एक लाइन में। तो हम बस यहीं पे इसको भी एज अ स्ट्रिंग बना देंगे इतने दूर एंड देन उसके बाद वापस से चेंज चैनल नेम पे डिक्लेयर कर देंगे। तो चलो रन करके देखते हैं। ये देखो माय नेम इज कुणाल बट आई वांट इट टू बी। अब तुम सोच रहे होगी कि भैया अगर इस बट को मैं नीचे लाना चाहूँ तो इसको नीचे लाने का भाई दो तरीका है। या तो तुम इसको डायरेक्ट नीचे करके प्रिंट करके वापस से वही स्टेटमेंट लिखो, या इसके अंदर डायरेक्ट जाके स्लैश एन। ओके, देखो
इसने लाइन ब्रेक कर दी और यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप तुम्हारा ये वेरिएबल क्लियर है। अगर तुम्हारा वेरिएबल क्लियर है तो एक बारी नीचे लिख दो कि हाँ मेरा वेरिएबल क्लियर है, नीचे मतलब कमेंट्स में, कोई गलत नहीं सोचेगा इधर। हाँ जी भाइयों, तो वेरिएबल नाम की चिड़िया से हो चुकी है हमारी अच्छी खासी दोस्ती, एकदम अलग लेवल पे। तो अब हमारे पास एक नई चिड़िया आई है जिसका नाम है आइडेंटिफायर्स। तो चलो पता करते हैं ये आइडेंटिफायर नाम की चिड़िया है क्या चीज़। तो देखो भाई, प्रोग्रामिंग में जो भी हम नेमिंग करते हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, और कुछ नहीं होता आइडेंटिफायर। ओके, तो जैसे ये देखो, ये नेम है, ठीक है, या ये प्रिंट है, तो ये भी तो नेम्स है ना। प्रिंट हालांकि कीवर्ड है, बट फिर भी ये नेम देखो, ये नेम क्या है, ये तो हमने खुद से नेम दिया है ना। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, अब आइडेंटिफायर्स का नेमिंग करने का कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो भाई रूल्स क्या क्या है? तो रूल्स है कि तुम्हारा जो आइडेंटिफायर है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो किसी कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये देखो हमारा कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये सही है। अब चलो कुछ और करके देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, और इधर भी 1 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। देखो हमें क्या मिल रहा है, सिंटेक्स एरर। इन एरर्स का भी मतलब मैं तुम्हें इन फ्यूचर बता रहा हूँ, जब हम ये डेटा टाइप्स वगैरह कर लेंगे उसी दिन मैं तुम्हें सिंटेक्स एरर्स और बाकी सारे एरर्स के भी बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए वेट करो एंड इधर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो भाई यही रूल्स है कि आइडेंटिफायर जब तुम डिक्लेयर करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, या तो किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है या किसी कैरेक्टर से, दैट्स ऑल। तो आई होप तुम्हें आइडेंटिफायर्स का केस बिल्कुल ही क्लियर है, पूरा फंडा क्लियर है। तो अब हम सीखेंगे पाइथन में कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट लेना समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे, और उस एग्जांपल में हम फाइंड कर रहे होंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड उसमें हम एरिया, जो सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम इनपुट लेंगे एंड देन फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इनपुट जब हम लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम, यही फॉर्मेट हमेशा फॉलो होगा। तो पहले उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल का नाम चलो हम ले लेते हैं रेडियस, क्योंकि हमें लेना है इनपुट रेडियस। ठीक है, अब रेडियस हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम जो करेंगे वो करेंगे कि हम बताएंगे कि रेडियस का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो अब तुम ऐसे समझो, को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो होता है वो किसी कैरेक्टर या स्टेटमेंट का डेटा टाइप होता है। ठीक है, वैसे ही कोई इंटीजर का, जैसे कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 का जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर, और इंटीजर को हम लिखते हैं आईएनटी से। अभी और भी डेटा टाइप्स है, ये तुम्हें मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ। तो अभी के लिए हम चलो रेडियस को आईएनटी से लिखते हैं। ओके, एंड फिर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मशीन जो है उल्लू है, एंड हमें ही इसे बताना होगा कि भाई हम आखिर इससे चाहते क्या है। ठीक है, तो हम चाहते क्या है कि हम रेडियस को इनपुट लें, तो बस लिखेंगे इनपुट। ठीक है, एंड देन वापस से ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे कोटेशन देंगे। ओके, एंड चलो अब तुम्हें मैं ये प्रिंट करके दिखाता हूँ कि आखिर अभी रिजल्ट क्या आएगा। ओके, चलो रेडियस हो गया। देखो, आई होप तुम्हें ये क्लियर है कि मैंने यहाँ पे रेडियस क्यों लिखा है। मैंने बस इस वेरिएबल का जो नेम है उसको यहाँ पे कॉल किया है, ताकि जो हमारा हम इनपुट देंगे वो वापस कॉल हो जाए। ओके, तो चलो देखते हैं। तो तुम देख रहे होगे हमारा जो इधर है ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, हम बस ऐसे ही आ रहा है। तो चलो फिर भी ट्राई करते हैं कुछ डालने का। ओके, तो चलो हम 5 लिखते हैं। तो देखो 5 आउटपुट आ रहा है। यानी हमारा कोड जो इनपुट लेना है वो तो वर्क कर रहा है। बट अगर तुम किसी ऐसे नॉर्मल बंदों को दोगे जिसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर होता क्या है पाइथन या जो भी है, और तुम उसे बोलोगे इनपुट दो, तो भाई वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा ये क्या है, मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ। तो इसीलिए हम इधर कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं यूज़र को। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग तुम लिख सकते हो जो तुम्हें यूज़र को मैसेज देना है कि हाँ भाई तुम रेडियस का वैल्यू लिखो। तो चलो हम वही लिखते हैं, रेडियस का वैल्यू, टाइप योर रेडियस, ओके, ऑफ द सर्कल। ओके, तो चलो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है। यस, अब आ रहा है टाइप योर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब कोई भी नया बंदा आएगा तो यहाँ पे लिख सकता है। आप चाहो तो वैसे भी इनपुट ले सकते हो, बट ये एक
अच्छा प्रैक्टिस है। जब आप कभी हैकर रैंक पे जाओगे तो वहाँ पे ऐसा केसेस बना रहता है, तो उसमें सेम टू सेम आपको आउटपुट मतलब इनपुट में ये स्ट्रिंग लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, 5 लिखा और ये 5 है। ओके, बट हमें ऐसे तो इनपुट नहीं लेना था ना, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए भाई हम 2 तरीके यूज़ कर रहे होंगे, मैं तुम्हें दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहला मेथड में हम एरिया नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पे लिखेंगे 3.14 जो कि है पाई की वैल्यू, और फिर अपना रेडियस। ओके, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे RADIUS। ये जो तुम स्टार टाइप का सिंबल देख रहे हो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाइथन का ये सिंबल है मल्टीप्लाई करने का। ओके, ठीक है। मैं अभी ये भी तुम्हें बता रहा हूँ ऑपरेटर्स में, तो अभी बस तुम्हारे समझने के लिए तुम बस इतना समझो, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो चुका है रेडी। अब हमें, अब तुम बताओ, इस रेडियस को तो हटाना है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमें एरिया प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा सोचो। या तुमने सही बोला, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया। ओके, तो चलो चेक करते हैं। टाइप योर रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि है 5। ओके, चलो एक बार और टच करते हैं। 4, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली हमारा कोड रन कर रहा है। बट तुम देखो भाई, हम टाइप ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल लिख रहे हैं और यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे दे दे रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना। हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल इज। ओके, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ तुम। या सही, कोटेशंस ओपन करने हैं एंड मैसेज देना है एरिया ऑफ द सर्कल इज। ओके, चलो रन करते हैं। देखो क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने देखो ये स्टेटमेंट लिखा एंड यहाँ पे अपना जो वेरिएबल नेम करके वेरिएबल को कॉल किया। ओके, बट तुमने इन दोनों को अलग तो किया ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम बस ये कॉमा डालते हैं। मैं तुमने जब इनपुट लेना उधर आगे सीखा होगा, जब प्रिंट कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, कि इधर ये कॉमा तुम्हारी ज़िंदगी का दुश्मन है, इसको हमेशा याद रखना जब भी तुम कुछ कर रहे हो। ओके, तो चलो अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। ओके, चलो 4 लिखा एंड ये देखो हमारा एरिया ऑफ द सर्कल निकल गया। तो भाइयों आई होप तुम्हें फर्स्ट मेथड बिल्कुल ही क्लियर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो अब सेकेंड मेथड हम सीखते हैं। तो सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसे बस यहाँ से कॉपी करेंगे एंड जो ये हमारा पूरा एरिया था इसे हटा देंगे। ओके, यहाँ से भी ये एरिया हटा देंगे। अब तुम सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है, तो बस यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला कॉपी करना था वो इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यही है हमारा सेकेंड मेथड में, और देखते हैं अब रन करके। चलो, तो हाँ हमारा कोड बिल्कुल ही रन कर रहा है। तो अब तुम सोच रहे हो कि कोड रन कैसे किया, तो कुछ नहीं भाई, इस स्टेटमेंट के बाद तुमने कॉमा से सेपरेट किया एंड यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, तो रन कर रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप तुम्हें अब इतना तो समझ ही आ गया होगा कि इस कॉमा के बाद तुम जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा। तो तुम सोचोगे कि दोनों मेथड में से हम फॉलो कौन सा मेथड करें, तो भाई अगर तुम्हारे पास लंबा सा क्वेश्चन है, वहाँ पे तुम वेरिएबल डिक्लेयर करके कर लो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए ताकि तुमको ईजिली समझ आ जाए। समझ रहे हो। और अगर तुम्हारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं, तो 2 लाइन में ऐसे इंक्लूड कर दो, दैट्स ऑल। तो भाइयों आई होप तुम्हारा इनपुट लेने का फंडा क्लियर हो चुका है। आई ट्राइड माई बेस्ट, तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, पीडीएफ या जो भी फॉर्म में होगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में पिन मिल जाएगा। उसको बस डाउनलोड कर लेना एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन्हें ट्राई करना कि तुम सॉल्व कर लो। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। तुमने अगर सारे लेक्चर्स देखे हैं अभी तक के, दोनों लेक्चर्स, तो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ओके, एंड प्रैक्टिस कर लेना उसे। बाकी 1-2 वीडियो के बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी डाला होऊंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।